हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ फेशियल की वीडियो। फेशियल में आपको कौन कौन सा मसाज स्टेप देना है और किस तरीके से देना है। फेशियल आपको कितनी टाइमिंग तक करनी है। क्लीनअप और फेशियल में क्या अंतर होता है, आपको इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले आपको फेस को क्लीन कर लेना है एक वेट टिश्यू से। उसके बाद सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट होता है क्लिनज़र। आप किसी भी ब्रांड के प्रोडक्ट के साथ वर्क करते हैं, उसमें आपको 5 या 6 प्रोडक्ट होते हैं, जिसमें से क्लिनज़र, स्क्रब, मसाज क्रीम एंड जेल होती है। बहुत सारे में लैक्टो ब्लीच भी होता है और बहुत सारे में ऐसा नहीं होता। तो इस तरीके से 5 से 6 प्रोडक्ट होते हैं। तो सबसे फर्स्ट आपको यूज़ करना है क्लिनज़र। क्लिनज़र आप पूरे फेस पे, नेक पे अच्छे से अप्लाई कर दीजिए और आप देखते जाइए कि मैं किस तरीके से अपनी हैंड की मूवमेंट पे मेरी ध्यान दीजिए। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अपने हैंड को एक सीज़र शेप दिया है और इस तरीके से मैं स्टार्ट कर रही हूँ उनके चिन के पास। उसके बाद आपको लिप के पास बहुत अच्छे तरीके से क्लीन करना है। आप देख सकते हैं मैंने हैंड को इस तरीके से सीज़र शेप दिया है। उसके बाद आपको नोज़ को करना है इस तरीके से क्लीन। उसके बाद फोरहेड को आपको ऊपर की ओर करना है। उसके बाद हमारा जो भी प्रेशर पॉइंट है फेस पे, उसको आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है ध्यान देना। वहाँ पे अगर आपने अपने हैंड का एक परफेक्ट टच अपने क्लाइंट को दिया, तो आप समझ जाइए कि आपकी जो क्लाइंट है वो आपकी परमानेंट क्लाइंट बन जाएंगी। आपको देख सकते हैं इस तरीके से आप राउंड सर्कुलर मोशन में आपको करना है और आपको एक ही डायरेक्शन पे आपको इसे वर्क करना है। अगर आप क्लॉकवाइज कर रहे हो तो क्लॉकवाइज ही करिए, एंटी क्लॉकवाइज करने हैं तो एंटी क्लॉकवाइज पे इस तरीके से आप अपने हैंड को मूव करिए। उसके बाद आप आइज़ के पास इस तरीके से एड बनाते हुए आपको करना है क्लीन। आइज़ को आपको इस तरीके से रिंग फिंगर पे लेना है और इसको हमें ऊपर से नीचे इस तरीके से राउंड एंड राउंड करना है। हमारे आइज़ पे भी बहुत सारे डस्ट होते हैं। क्या है, बेसिकली जब भी हम घर पे होते हैं आइज़ पे हम उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते, तो वहाँ भी बहुत सारे डस्ट जो है वो जमा हो जाते हैं। तो उसको आपको बहुत अच्छे से क्लीन करना है। इससे आप देखेंगे कि आपकी आइज़ पे अगर हल्की फुल्की भी डार्कनेस है तो उससे वो क्लीन हो जाएगा। क्लींज़र आपको बहुत देर तक नहीं रखना है, आपको इसे बहुत ज़्यादा मसाज भी नहीं करना है। इसको बस आपको 2 से 3 मिनट आपको फेस पे लगाना है, फेस को क्लीन करना है। उसके बाद सेकंड प्रोसेस आता है हमारा स्क्रब। स्क्रब को आपको फेस के एरिया पे ही ज़्यादा अप्लाई करना है, नेक एंड उससे नीचे आपको थोड़ा हल्का ही करिए, क्योंकि इसमें छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं जो आपके गला जो है काफ़ी नाजुक होता है, तो वो छिलने का डर होता है। तो उसको आपको वहाँ पे हैंड को बहुत धीरे धीरे मूव करना है। आप देख सकते हो। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है आप मेरे हैंड के मूवमेंट पे ध्यान दीजिए कि मैं किस तरीके से मसाज देते हुए स्क्रब यूज़ कर रही हूँ। सेकेंड जो हमारा स्टेप होता है स्क्रब। स्क्रब को आप करते करते इस तरीके से स्टीम दे सकते हैं, या फिर आपका जो स्क्रबिंग है वो कंप्लीट हो जाने के बाद आप उनको अच्छे से प्रॉपर स्टीम देना है। इससे उनके जो फेस पे जो भी डेड सेल्स होते हैं, उनके फेस के अंदर जो भी ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स होते हैं, वो इजीली हम जब उससे पसीने से हटाएंगे तो वो रिमूव हो जाएगा। उनके फेस पे जो भी पोर्स है वो अच्छे तरीके से ओपन हो जाएगा। इसके लिए हम यूज़ करते हैं स्टीम की। स्टीम देना आपको बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो नोज़ के एरिया पे होती है
ब्लैक हेड्स बहुत लोगों की वाइट हेड्स होती है और ज़्यादातर लोगों को ब्लैक हेड्स यहाँ पे ही ज़्यादा होती है। उसके बाद हमारे जो लिप के जस्ट नीचे चिन के ऊपर यहाँ भी बहुत ज़्यादा वाइट हेड्स बहुत सारे लोगों का होता है। तो ये सब क्या है, बहुत बारीकी चीज़ होती है और जब तक आप स्टीम उनको नहीं देते वो अच्छे से रिमूव नहीं हो पाता। तो उसके लिए आपको स्टीम देना है। उसके बाद आप यहाँ पे ब्लैक हेड रिमूवर पिन का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं मशीन का यूज़ कर रही हूँ। इससे बहुत ईज़िली उनके फेस पे जो भी डेड सेल्स होती हैं, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स होती हैं, वो बहुत ईज़िली रिमूव हो जाता है। तो आप चाहे तो इस तरीके से आप मशीन ले सकते हैं। ये बहुत ही काम की है। आप इसको लेंगे, आप बहुत अच्छे से वर्क कर पाएँगे इसके साथ। और जहाँ छोटी-छोटी व्हाइट हेड्स बहुत अंदर होती है, उसको निकालने के लिए आप पिन का यूज़ करिए, क्योंकि पिन से ही वो प्रॉपर अच्छे से निकल पाता है। आप देख सकते हैं कि इससे बहुत ईज़िली रिमूव हो जाता है जो भी छोटे-छोटे व्हाइट हेड्स होते हैं, ब्लैक हेड्स होते हैं। उसके बाद आपको इसको अच्छे तरीके से क्लीन कर देना है। उसके बाद थर्ड स्टेप होता है हमारा मसाज क्रीम। अभी हमने यहाँ पे उन्हें स्टीम दिया है, उन्हें स्क्रब लगाया है, जिससे कि उनके जो फेस पे जो भी पोर्स है वो ओपन हो चुका है। और इसको हम ओपन नहीं छोड़ सकते, तो इसको क्लोज़ करने के लिए यहाँ पे हम यूज़ करते हैं मसाज क्रीम का। मसाज क्रीम आपको कभी भी स्किप नहीं करना है। इसको आपको लगा के बहुत अच्छे तरीके से आप समझ लीजिए कि ये हमारे जो फेशियल होता है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ पे आपको प्रॉपर उन्हें मसाज देनी है, उन्हें बहुत अच्छे तरीके से आपको रिलैक्स फ़ील कराना है। तो आप देखते जाइए कि मैं कैसे-कैसे उनकी प्रेशर पॉइंट को इस तरीके से मसाज देती जाऊँगी उसको। इस तरीके से अपनी आइज़ के एरियाज़ को भी बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लीन करना है। रिंग फिंगर के हेल्प से ही आपको करनी है, क्योंकि रिंग फिंगर पे हमारी बहुत कम यहाँ पे प्रेशर होता है, जिससे कि उनकी आइज़ पे ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। और आप देख सकते हैं ये हमारी जो आईब्रोज़ पे जहाँ पे बोन्स होते हैं, इसको आपको इस तरीके से एक फिंगर से या 2 फिंगर से इस तरीके से आपको दबा के अपनी आइज़ के कॉर्नर पे जहाँ पे हमारा प्रेशर पॉइंट होता है, यहाँ पे आपको उसे लाके इस तरीके से छोड़ना है। फोरहेड को आपको नीचे से ऊपर की ओर इस तरीके से मसाज करना है। उसके बाद हमारी जो लाफ लाइन होती है, उसको भी आपको बहुत अच्छे तरीके से ऊपर से लेके नीचे तक आपको करनी है। उसके बाद आइज़ के अराउंड आपको इस तरीके से 8 बनाना है, 2 सर्कल बनाना है। आप देख सकते हो इस तरीके से आपको उसे मसाज करना है। इससे आपकी क्लाइंट को बहुत ज़्यादा रिलैक्स फ़ील होता है। हाथों पे आप थोड़ा-थोड़ा पानी लेते रहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपका जो हैंड है, उनका फेस है बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुका है, तो उनके एकदम ड्राई फेस पे आपको हैंड नहीं चलाना है। इससे उनके फेस पे थोड़ी-सी इचिंग हो सकती है। तो यहाँ पे आप पानी या फिर रोज़ वाटर का यूज़ करिए। और यहाँ पे अगर आप एक ब्राइडल को फेशियल दे रही हैं, तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप पानी की जगह यहाँ पे रोज़ वाटर या फिर टोनर का यूज़ करिए। इससे उनको और भी ज़्यादा अच्छे से ग्लो आएगा। आप देख सकते हैं नेक एरिया को मैं इस तरीके से अपने हैंड को इस तरीके से मैंने राउंड किया। उसके बाद आपको सीज़र चलाना है इस तरीके से अपने हैंड से। यहाँ पे आपको कैंची का यूज़ नहीं करना है। अपने हाथों को इस तरीके से बनाना है और इस तरीके से आपको अपने ईयर के पास आप देख सकते हैं अपनी जॉ लाइन को आपको इस तरीके से शार्प करना है। तो उसके लिए आपको अपनी जॉ लाइन की बहुत अच्छे तरीके से मसाज देनी है और आपको सारे मसाज नीचे से ऊपर की ओर करना है, जिससे कि उनकी फेस पे थोड़ी लिफ्टेड लुक आए, उनका जो फेस है वो लिफ्टेड लगे। उसके बाद फोर्थ स्टेप होता है जेल। जेल बहुत ही कूल होता है।
इससे बहुत ठंडक लगता है हमारी क्लाइंट के फेस पे, क्योंकि हमने अभी 30 स्टेप जो लगाया यहाँ पे, जिससे हम उनको मसाज दे रहे हैं, तो काफ़ी हीट उनके फेस पे आ चुका है हमारे हैंड से। तो उसे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आपको यूज़ करना होता है मसाज जेल का। जेल को आप इस तरीके से लगा के 5 मिनट तक ऐसे छोड़ भी सकते हैं, या फिर इसको आप इस तरीके से मसाज दे दीजिए। इससे उनको और भी ज़्यादा अच्छा फ़ील होगा। नोज़ के कॉर्नर को आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लीन करते हुए जाना है। इस तरीके से अपने चारों फिंगर की हेल्प से आपको इस तरीके से उनके फेस पे एक लिफ्ट देना है। आपको नीचे से ऊपर की ओर इस तरीके से मसाज करना है। उसके बाद इस तरीके से आपको हाफ सर्कल बनाना है अपने हाथों से। उसके बाद 2 फिंगर से आप अपनी जॉ लाइन को इस तरीके से नीचे से ऊपर की ओर लिफ्ट देंगे। इससे आपकी क्लाइंट को बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होगा। ये सब आप देखते जाइए। ये सब प्रेशर पॉइंट होता है उनके फेस का। जस्ट उनके आई बॉल के जस्ट नीचे यहाँ पे प्रेशर पॉइंट होता है। यहाँ ईयर के नीचे जस्ट जहाँ पे हम बालियाँ पहनते हैं ना, उसके नीचे भी प्रेशर पॉइंट होता है। तो उसको आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रेस करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं उनके चीक बोन को इस तरीके से आपको लिफ्ट देना है। 2 से 3 मिनट आपको बहुत अच्छे तरीके से मसाज दे लेने के बाद आप इसको रिमूव कर दीजिए। उसके बाद आप चाहें तो यहाँ पे लैक्टो ब्लीच का यूज़ कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप यहाँ पे फेस पैक का यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं एक लिफ्टेड लुक देने के लिए उनको जो मसाज है नीचे से ऊपर की ओर कर रही हूँ, जिससे कि उनके जो फेस पे भी जो फैट है वो धीरे धीरे बर्न हो। उसके बाद हमारा जो 5th स्टेप होता है, यहाँ पे आप लैक्टो ब्लीच लगा भी सकते हैं या फिर स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लैक्टो ब्लीच का यूज़ नहीं किया है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट फेस पैक का यूज़ कर रही हूँ। फेस पैक आपको नीचे से ऊपर की ओर लगाते जाना है। ब्लीच को हम हमेशा ऊपर से नीचे की ओर लगाते हैं, और फेस पैक को हम नीचे से ऊपर की ओर लगाते जाते हैं।
तरीके से उनकी आइज़ को थोड़ा रिलैक्स फ़ील देने के लिए यहाँ पे आप एक कॉटन लें। यहाँ पे आप कॉटन पैड भी ले सकते हैं या फिर इस तरीके से कॉटन पे आपको टोनर लगा देना है और कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए फेस पैक को उनके फेस पे रहने देना है। उसके बाद आपको एक नॉर्मल वाटर से उनके फेस को क्लीन कर लेना है। और ये है मेरी क्लाइंट का फाइनल रिज़ल्ट। फेशियल आपको करीबन 45 मिनट तक करनी है, चाहे तो 1 घंटे तक भी कर सकते हैं, बट उससे ज़्यादा आपको नहीं करना है।